हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to Vishnu Economic School. So in this video we are going to discuss kinds of contract from the point of view of extent of execution, जिसमें हम टू काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, जो है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब इससे पहले वाले वीडियोस में हम चैप्टर 1 जो कि है नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और इससे पहले के काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कवर कर लिए हैं। तो इन टॉपिक्स की कुछ वीडियोस प्राइवेट वीडियोस हैं जो आपको विष्णु इकोनॉमिक स्कूल ऐप पर मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे कोर्स के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन इससे पहले जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन है इसको हम समझ लेते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब है कि किस हद तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म हो चुका है और कितना पार्ट उस कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा है जो अभी परफॉर्म होना बाकी है। सो इसी बेसिस पे टू काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हम किसको बोलते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुके होते हैं और दोनों ही पार्टीज़ में किसी के ऊपर भी अब कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कोई भी पार्ट उस कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीशन का। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एक एग्जांपल से, कि मान लेते हैं ए और बी दो पार्टीज़ हैं और दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक कार को परचेज़ करने के लिए। ए ने बोला कि वो उसको एक कार सेल करेगा 2 लाख रुपीज़ की, और बी बोलता है कि वो उससे कार खरीद लेगा 2 लाख रुपीज़ में। तो अब एक दिन क्या होता है, ए जाकर कार उसको दे देता है और बी उसको 2 लाख रुपीज़ दे देता है। तो अब इस केस में दोनों ही पार्टीज़ के पार्ट पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कार सेल करने का और 2 लाख रुपीज़ लेने का उस कार को सेल करने के बदले में। तो अब इस केस में ए अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर चुका, ए अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन पूरा कर चुका कि उसने वो कार बी को पोजेशन भी दे दिया और सेल डीड भी बनवा दिया उसका। अब बी के पार्ट पे था सिर्फ उसको 2 लाख रुपीज़ ए को ट्रांसफ़र करने हैं, तो उसने बी ने 2 लाख रुपीज़ ए को ट्रांसफ़र कर दिए। तो इस केस में दोनों ही पार्टीज़ का ऑब्लिगेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए हम इन कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, व्हेन द ऑब्लिगेशंस आर कंप्लीटली परफॉर्म्ड बाय बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। दोनों ही पार्टीज़ के पार्ट पर जो भी ऑब्लिगेशन है, जो भी उनको परफॉर्म करना है, वो परफॉर्म कर चुके हैं। ये आप इसके टाइटल से ही समझ गए होंगे कि ये पास्ट टेंस में है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो परफॉर्म हो चुके हैं। अब इसका एक और एग्जाम्पल है कि मान लेते हैं आप एक शॉप पर जाते हैं कोई भी बुक परचेज करने के लिए। वहाँ पर आपका सिर्फ इतना ऑब्लिगेशन है कि आप जो भी बुक चाहते हैं वो आप उससे बुक सेलर से पूछेंगे और उस बुक के बदले में आप उसको जितना भी उस बुक का प्राइस है वो पे कर देंगे। और बुक सेलर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो पर्टिकुलर बुक आपको वो दे दे, वो सेलर। तो जिस पॉइंट पर आपको वो बुक मिल जाएगी और आप वो जितने भी उस बुक का प्राइस है वो बुक सेलर को पे कर देंगे, तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि दोनों ही पार्टीज़ के पार्ट पर अब कुछ ऐसा नहीं बचा जो अभी परफॉर्म करना है कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि वो इतना ही कॉन्ट्रैक्ट था कि आप उसको पैसे देंगे और उसके बदले में वो आपको बुक ट्रांसफ़र कर देगा। अब इसमें भी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एक टाइप है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हम किसको कहते हैं? यूनी का मतलब होता है वन। तो ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसमें यूनिलैटरल का मतलब है कि एक पार्टी तो अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर चुकी है, लेकिन दूसरी पार्टी को अभी अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना है। मतलब one party has performed his share of obligation and other is still to perform his। मतलब एक पार्टी परफॉर्म कर चुकी है अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, लेकिन एक पार्टी को अभी
जो कॉन्ट्रैक्ट, जिस चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो परफॉर्म करना बाकी है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल से। तो अगर मान लेते हैं एक पर्सन है रमेश, और उसने एक ऑफ़र दिया कि वो जो भी कोई पर्सन उसके सन को या उसके बेटे को ढूंढ कर लाएगा वो उसको 2 लाख रुपीज़ एज गिफ्ट देगा। तो अब इस केस में ऐसा होता है कि एक और पर्सन, लेट्स से सुरेश नाम है उसका, और वो रमेश के जो सन है उसको ढूंढ कर ले आता है। तो अब इस केस में जिस पॉइंट पर सुरेश ने रमेश के सन को ढूंढ लिया, उसी पॉइंट पे सुरेश के पार्ट पर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया। लेकिन जब सुरेश ने उस बॉय को ढूंढ लिया, उस पॉइंट पर सुरेश के पार्ट पर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, मतलब वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया सिर्फ सुरेश के पार्ट पर, क्योंकि उसका सिर्फ इतना ऑब्लिगेशन था कि उसको उस बॉय को ढूंढ कर लाना है। लेकिन अब इसी पॉइंट पर जब उसने उसके सन को ढूंढ लिया, उस पॉइंट पर रमेश के पार्ट पर अभी ऑब्लिगेशन परफॉर्म होना बाकी है कि वो उसको जो गिफ्ट की मनी है वो अभी ट्रांसफ़र करेगा। तो इस केस में इसमें एक पार्टी के पार्ट पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है और एक पार्टी के ऑब्लिगेशन परफॉर्म होना बाकी है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स तो बोलेंगे, लेकिन हम उनको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में भी यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेंगे कि एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर चुकी है और दूसरी पार्टी अभी वो परफॉर्म करेगी, तो इसीलिए हम इसको यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो अब आते हैं सेकेंड काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, जो है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट समझ गए हैं तो आप एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट भी इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट से भी सिंपल है समझने के लिए। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर द कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी डन। मतलब हमने एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में देखा कि दोनों ही पार्टी अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं, दोनों का ही अभी अपने ऑब्लिगेशंस पूरा करना बचता है, मतलब दोनों ही पार्टीज़ ने अभी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जैसा लिखा है वो परफॉर्म नहीं किया है। तो इसीलिए इसको कहते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी डन। अभी बचा है उनको अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना। इसको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को ही हम बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं, वेयर समथिंग रिमेन्स टू बी डन ऑन बोथ साइड्स। मतलब बोथ पार्टीज़ के एंड पर, दोनों ही पार्टीज़ के एंड पर अभी कुछ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बचा है परफॉर्म करना। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते हैं आपके और सचिन तेंदुलकर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर सचिन तेंदुलकर आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स तक क्रिकेट सिखाएंगे, तो आप उनको नेक्स्ट 6 मंथ्स के एंड होने पर 1 लाख रुपीज़ जो है वो एज फीस देंगे। तो अब आपके और सचिन तेंदुलकर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इसी को हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी दोनों ही पार्टीज़ को अपने पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना बचा है, बाकी है अभी। तो जब तक नेक्स्ट 6 मंथ्स तक सचिन तेंदुलकर आपको क्रिकेट सिखा नहीं देते, तब तक आप उनको उनकी फ़ीस 1 लाख रुपीज़ नहीं देंगे, और 6 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद ही आप उनको 1 लाख रुपीज़ देंगे। तो यहाँ पर अभी सचिन के पार्ट पर ये ऑब्लिगेशन बचा है कि वो आपको 6 मंथ्स अभी सिखाएंगे, और आपके पार्ट पर ये ऑब्लिगेशन बचा है कि 6 मंथ्स कंप्लीट जब तक नहीं हो जाते तब तक आप उनको 1 लाख रुपीज़ नहीं देंगे। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कि अभी दोनों ही पार्टीज़ का कुछ ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना बाकी है। तो अब ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा जब वो 6 महीने बाद की बात होगी। 6 मंथ्स बाद जो है वो सचिन तेंदुलकर आपको सिखा चुके होंगे क्रिकेट, और आपको 6 मंथ्स बाद 1 लाख रुपीज़ उनको देने पड़ेंगे। तो तब ये कॉन्ट्रैक्ट एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन जब तक 6 मंथ्स पूरे नहीं हो जाते, वो एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट या फिर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा। तो आई होप आप अब ये दोनों काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ गए होंगे। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, जिसमें हमने नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा।
अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एग्ज़ाम में इन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें और कैसे गुड मार्क्स स्कोर करें अपने एग्ज़ाम्स में. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.